नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्नो इज़ लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ CTI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो निमी पैटर्न से ही दिए गए थे। तो पहले हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है और जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। ए फीलर गेज इज़ यूज्ड फॉर। एक फीलर गेज डैश के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है क्या? चेकिंग गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, मेटिंग भाग के बीच के अंतर की जांच करना। ऑप्शन बी, एडजस्टिंग द पार्ट टू प्ले, प्ले के लिए भाग समायोजित करना। ऑप्शन सी, चेकिंग द जॉब, जॉब की जांच। ऑप्शन डी, चेकिंग एक्यूरेसी द होल, छिद्र की परिशुद्धता जांचने में। तो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? फीलर गेज का। फीलर गेज का यूज़ कहाँ करते हैं? चेकिंग ए गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, एक मेटिंग पार्ट के बीच के गैप को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फीलर गेज का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये दो पार्ट हैं, ये दो पार्ट हैं, ये पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसमें जो गैप होगा 0.2 0.3 का, तो इसको मापने के लिए क्या यूज़ करेंगे? फीलर गेज का यूज़ करेंगे। फीलर गेज ऐसे दिखने में होता है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं फीलर गेज ऐसे। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू अलाइन द लेड टूल विद द वर्क। वर्क के साथ खारद उपकरण के संरेखित करने के लिए निम्न गेज में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए सेंटर गेज, बी ट्राई स्क्वायर, सी थ्रेड गेज, डी स्ट्रेट गेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्क के साथ टूल का संयोजित करने, मतलब टूल को अलाइन करने के लिए कौन सा गेज यूज़ किया जाता है? तो मान लीजिए ये हमारा जॉब है, यहाँ पर हमारा टेल स्टॉक है, ये हमारा जॉ है हेड स्टॉक में लगा हुआ, और हम लोग किसका यूज़ करेंगे अभी जॉब का अलाइनमेंट करने के लिए? ये हमारा सेंटर गेज लेंगे, यहाँ पर टूल रखेंगे, तो इसका अलाइनमेंट और ये जॉब का अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो जिस डिग्री में हम लोग को, जितना भी डिग्री में हम लोग को रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? सेंटर गेज का जो डिज़ाइन है उसको रखेंगे और इसको जॉब के संग अलाइनमेंट करेंगे, टूल को जॉब के संग अलाइनमेंट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हार्डनेस ऑफ द स्लीप गेज शुड बी। स्लीप कठोरता होनी चाहिए। तो स्लीप गेज का क्या कठोरता होता है? तो यहाँ पर HRC दिया हुआ है, देखिए मोर देन 63 HRC ऑप्शन है। ऑप्शन बी लेस देन 62 HRC। ऑप्शन सी 55 HRC। ऑप्शन डी 45 HRC। तो HRC दिया हुआ है, HRC हार्डनेस इन सी स्केल। तो 3 स्केल होते हैं, ABC। तो हम लोग इसमें किसमें मापा गया? इसमें HRC में। तो C स्केल में हार्डनेस बताना है। तो स्लीप गेज का हार्डनेस होता है मोर देन 63 HRC। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ए साइन बार इज अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट स्टैंडर्ड साइज ऑफ द साइन बार। हमारा जो साइन बार है, तो साइन बार वो बहुत स्टैंडर्ड साइज में पाया जाता है।
तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन वो इनकरेक्ट है, जिसमें वो स्टैंडर्ड साइज में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ए ऑप्शन ए जो है वो हमारा 300 नहीं पाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों जो है वो स्टैंडर्ड साइज में पाया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर नहीं पाया जाता है और हमारा ऑप्शन जो है ए नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कमांड G00 मीन्स G00 ये कहाँ से दिया गया है? CNC चैप्टर से आया है। तो जब हम लोग CNC चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सभी कोड का विश्लेषण हम करेंगे। तो अभी देख लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद, क्योंकि हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो देखिए, G00 कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए रैपिड मोशन। ऑप्शन बी है फीड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन सी है फीड मोशन इन सर्कुलर पाथ। ऑप्शन डी है स्लो मोशन। तो ये कहाँ यूज़ होता है? G00 रैपिड मोशन में। और G01 ये याद रखिएगा, लीनियर इंटरपोलेशन में। लीनियर इंटरपोलेशन में। और G02 कहाँ यूज़ होता है? G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। और यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या क्या बताया? G00, G01, G02, G03। तो ये कोड आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड फॉर फीड मोशन इन स्ट्रेट लाइन? तो देखिए यहाँ पर बोला है स्ट्रेट लाइन में जो कमांड यूज़ होता है वो कौन सा होता है। तो मैंने 55 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि G01 वो जो है लीनियर इंटरपोलेशन है या फिर स्ट्रेट लाइन, एक ही है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस? तो यहाँ पर देखिए चेकिंग द स्क्वायरनेस है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग कंफ्यूज, चेकिंग और मेजरिंग में कंफ्यूज नहीं होइएगा, और तो देखते रहिएगा कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर चेकिंग की जगह मेजरिंग दे सकता है, तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ रफ मिलिंग? रफ मिलिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू रिमूव एक्सेस मटेरियल इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड रफ सरफेस सुटेबल फॉर फिनिश स्पीड। टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल एट ए हाई स्पीड। टू फिनिश द रफ सरफेस। तो हम लोग रफ मिलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं? यहाँ तो हम रफ भी देख सकते हैं, तो रफ का यूज़ क्या कहाँ करते हैं? एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने में, शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम समय में ज़्यादा हम लोग मटेरियल कैसे रिमूव करें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रफ मिलिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। द सैडल मूव हॉरिजॉन्टली टू प्रोवाइड विच फीड? कौन सा फीड देने के लिए सैडल को क्षैतिज चलाया जाता है? तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फीड चलाने के लिए हम लोग सैडल को हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करते हैं। जो है उस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61।
विच फैक्टर अफेक्ट द साइज ऑफ कैम, कैम का साइज कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, कौन सा कारक कैम का आकार को प्रभावित करता है। तो पहला देखिए ऑप्शन है प्रेशर एंगल, ऑप्शन बी जो है बेस सर्कल, ऑप्शन सी जो है हाफ साइज, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैम का जो प्रेशर एंगल है वो हमारा उसका साइज को हमारा क्या करता है, फैक्टर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 62 देखते हैं। प्रोफाइल ऑफ द कैम ऑन विच द फॉलोअर नाइदर रेसिप्रोकेट्स नॉर ऑसिलेट्स। तो ऑप्शन देखिए ए डेवल, बी पिच पॉइंट, ऑप्शन सी ट्रेस पॉइंट, ऑप्शन डी लिफ्ट। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो डेवल है वही हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑन दिस मशीन टूल इज सर्कुलर एंड रोटरी। तो इन कौन सा मशीन टूल में जो उसका टेबल जो है सर्कुलर और रोटरी होता है। तो ऑप्शन ए देखिए स्लॉटर, ऑप्शन बी प्लानर, ऑप्शन सी शेपर, ऑप्शन डी मिलिंग मशीन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉटर मशीन। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कमांड G00 मीन्स G00 ये कहाँ से दिया गया है, CNC चैप्टर से आया है। तो जब हम लोग CNC चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सभी कोड का विश्लेषण हम करेंगे। तो अभी देख लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद, क्योंकि हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो देखिए G00 कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है देखिए रैपिड मोशन, ऑप्शन बी है फीड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी है फीड मोशन इन सर्कुलर पाथ, ऑप्शन डी है स्लो मोशन। तो ये कहाँ यूज़ होता है, G00 रैपिड मोशन में। और G01 ये याद रखिएगा लीनियर इंटरपोलेशन में, लीनियर इंटरपोलेशन में। और G02 कहाँ यूज़ होता है, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। और यहाँ पर देखिए तो मैंने क्या क्या बताया, G00, G01, G02, G03। तो ये कोड आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड फॉर फीड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पर बोला है स्ट्रेट लाइन में जो कमांड यूज़ होता है वो कौन सा होता है। तो मैंने 55 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि G01 वो जो है लीनियर इंटरपोलेशन है या फिर स्ट्रेट लाइन एक ही है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस। तो यहाँ पर देखिए चेकिंग द स्क्वायरनेस है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग कंफ्यूज चेकिंग और मेजरिंग में कंफ्यूज नहीं होइएगा, और तो देखते रहिएगा कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर चेकिंग की जगह मेजरिंग दे सकता है, तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ रफ मिलिंग। रफ मिलिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू रिमूव एक्सेस मटेरियल इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड रफ सरफेस सुटेबल फॉर फिनिश स्पीड, टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल एट ए हाई स्पीड, टू फिनिश द रफ सरफेस। तो हम लोग
रफ मिलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, यहाँ तो हम रफ भी देख सकते हैं। तो रफ का यूज़ क्या कहाँ करते हैं, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने में, शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम समय में ज़्यादा हम लोग मटेरियल कैसे रिमूव करें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रफ मिलिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। द सैडल मूव हॉरिजेंटली टू प्रोवाइड विच फीड, कौन सा फीड देने के लिए सैडल को क्षैतिज चलाया जाता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हॉरिजेंटल फीड चलाने के लिए हम लोग सैडल को हॉरिजेंटली प्रोवाइड करते हैं। जो है उस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61, विच फैक्टर अफेक्ट द साइज ऑफ कैम, कैम का साइज कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, कौन सा कारक कैम का आकार को प्रभावित करता है। तो पहला देखिए, ऑप्शन है प्रेशर एंगल, ऑप्शन बी जो है बेस सर्कल, ऑप्शन सी जो है हाफ साइज, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैम का जो प्रेशर एंगल है वो हमारा उसका साइज को हमारा क्या करता है, फैक्टर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 62 देखते हैं। प्रोफाइल ऑफ द कैम ऑन विच द फॉलोअर नाइदर रेसिप्रोकेट्स नॉर ऑसिलेट्स। तो ऑप्शन देखिए, ए डेवल, बी पिच पॉइंट, ऑप्शन सी ट्रेस पॉइंट, ऑप्शन डी लिफ्ट। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो डेवल है वही हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑन दिस मशीन टूल इज सर्कुलर एंड रोटरी। तो इन कौन सा मशीन टूल में जो उसका टेबल जो है सर्कुलर और रोटरी होता है। तो ऑप्शन ए देखिए स्लॉटर, ऑप्शन बी प्लानर, ऑप्शन सी शेपर, ऑप्शन डी मिलिंग मशीन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉटर मशीन। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द मटेरियल इज रिमूव्ड बाई। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में पदार्थ डैश द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए देखिए एब्रेसिव एक्शन, ऑप्शन बी है थर्मल मेल्टिंग, ऑप्शन सी है एनोडिक डिसोलेशन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एब्रेसिव द्वारा मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो क्या क्या मटेरियल होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, बोरोन नाइट्राइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, बोरोन नाइट्राइड होता है। तो ये सब हम लोग का एब्रेसिव जो है वो यूज़ होता है एज ए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एज ए एब्रेसिव एक्शन। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं। इन ईडियम द टेम्परेचर डेवलप्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ऑप्शन ए है 10,000, 6,000, ऑप्शन बी सी है 4,000, ऑप्शन डी 14,000 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। वी शुड अप्लाई डैश ऑन द ब्रंट सरफेस ऑफ ए पर्सन। हमें किसी व्यक्ति की जली हुई चमड़ी पर डैश लगाना चाहिए। तो क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पर रनिंग वाटर लगाना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइस कहीं नहीं लगाना चाहिए, मिल्क भी नहीं लगाना चाहिए, बटर भी नहीं लगाना चाहिए। तो हम लोग क्या लगना चाहिए, रनिंग वाटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कीपिंग वर्क प्लेस सेफ इज इंक्लाइंड वंडर डैश 5S कॉन्सेप्ट। कार्य क्षेत्र को सुरक्षित रखना 5S विचार के डैश अंतर्गत आता है। तो ये हमारा सेफ्टी क्लास में भी पढ़ाया गया होगा आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है,
SCISO सीसो में आता है, तो ऑप्शन जो ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर इज डैश। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.0001 mm, ऑप्शन सी 0.01 mm, ऑप्शन डी 1 mm। तो सही आंसर क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इन मैट्रिक? हो जाएगा ऑप्शन सी 0.01। और हमारा जो इंच है, इंच माइक्रोमीटर में जो होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 इंच, और मैट्रिक में 0.01 mm। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। डैश फाइल इज यूज्ड फॉर फाइल बोथ कर्व एंड फ्लैट सरफेस। तो ऐसा फाइल का नाम बताओ जो कर्व और फ्लैट सरफेस दोनों के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा फाइल कौन सा है हमारे पास? तो ऑप्शन ए हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन बी नाइफ एज, ऑप्शन सी राउंड, ऑप्शन डी ट्रायंगुलर। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन किसका है? फाइल का। अगर आप इसको फॉन्ट से देखिएगा तो देखने में कैसा होगा ना फाइल? ऐसा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। साइज ऑफ द जॉब ऑब्टेन आफ्टर मशीनिंग द वर्कपीस इज कॉल्ड। तो यहाँ बोला वर्कपीस को मशीनकृत करने के बाद प्राप्त हुए जॉब का आकार को डैश कहा जाता है। तो एक जॉब को अगर हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आफ्टर मशीनिंग जो साइज होगा वर्कपीस का, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल साइज। हो गया हमारा एक्चुअल साइज। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं। H7P6 प्रेस फिट फाइंड इन इट्स एप्लीकेशन इन। H7P6 प्रेस फिट का अनुप्रयोग डैश में पाया जाता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में H7P6 फिट का उपयोग किन में से होता है? तो ऑप्शन ए है स्प्लिट जर्नल बेयरिंग, ऑप्शन बी है वाल्व गाइड इन हेड, ऑप्शन सी है कैम शेफ्ट इन बेयरिंग, ऑप्शन डी है आइडलर गियर ऑन स्पिंडल। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ यूज़ होता है? स्प्लिट जर्नल बेयरिंग में। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच आर यूजुअली यूज्ड इन। अप केंद्रीय क्लच सामान्यतः डैश में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा है मोपेड, ऑप्शन डी है ट्रक, ऑप्शन सी है मिनी ट्रक, ऑप्शन डी है कार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोपेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं। फॉर ब्रास बैक रैक एंगल इज डैश। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 9 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो ब्रास को मशीनिंग करने के समय जो टूल का रैक एंगल होगा, बैक रैक एंगल, तो उसका कितना एंगल होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी के क्वेश्चन जल्द ही लाने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।